सो द अदर डे मेरी फीड में अवनीत की रील आई एंड मुझे ना कुछ ऐसे कमेंट्स दिखे विच मेड मी वंडर कि अवनीत इतनी चेंज क्यों, कब और कैसे हो गई। हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अवनीत ऑब्जेक्टिफाइंग हरसेल्फ एंड क्या सिद्धार्थ निगम और अवनीत का ब्रेकअप था रीजन बिहाइंड अवनीत का डिग्री पर्सनालिटी चेंज। आप में से काफ़ी लोग शायद अवनीत को अब एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या एक्टर के तौर पर जानते होंगे, पर अवनीत की जर्नी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काफ़ी लंबी रही है। अवनीत वॉज बोर्न इन पंजाब ऑन 13 अक्टूबर 2001 एंड उसने अपना करियर शुरू किया था 8 साल की उम्र में डीआईडी लिटिल मास्टर्स से, जिसमें वो सेमीफाइनल से जस्ट पहले एलिमिनेट हो गई थी। 2012 में ऑफिशियली अवनीत का एक्टिंग डेब्यू हुआ था लाइफ ओके चैनल के शो मेरी माँ के साथ, जहाँ पर वो झिलमिल का रोल प्ले किया करती थी। एंड अगर मैं आपको एक सॉलिड नॉस्टैल्जिया करवाने की ट्राई करूँ तो आपको शायद अवनीत की ये हीरो बाइक वाली एडवर्टीजमेंट याद हो विद द सॉन्ग चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना। खैर, इसके बाद भी अवनीत ने कलर्स के शो झलक दिखला जो में पार्टिसिपेट किया था एंड शी वॉज पेयर्ड विद दर्शील साफरी। हाँ, ये वही है जो तारे जमी मूवी में थे। एंड इस शो में पार्टिसिपेट करके अवनीत बनी थी यंगेस्ट कंटेस्टेंट ऑन द शो। इसके बाद अवनीत ने कुछ और टेलीविजन काम किया, आफ्टर विच उसे मौका मिला टू एक्ट इन द मूवी मर्दानी साल 2014 में। इसके बाद 2017 में चंद्रनंदनी सीरियल में अवनीत ने प्ले किया था रानी चारुमती का कैरेक्टर। एंड 2018 में ऑफिशियली अवनीत ने ज्वाइन किया था सब टीवी का शो अलादीन, जिसमें वो यास्मीन का रोल प्ले किया करती थी। अब इस शो अलादीन से ना अवनीत को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। शी बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। ऐसा नहीं कि पहले लोग उसे जानते नहीं थे, पर इस शो से ना उसका फेम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो चुका था। एंड आज तक अवनीत और सिद्धार्थ निगम के डेडिकेटेड फैन पेजेस हैं जो इनके लिए एडिट्स बनाते हैं एंड इन्हें आज भी काफ़ी पसंद किया जाता है एज अ पेयर। अब यही शो बना अवनीत के करियर का टर्निंग पॉइंट और उसके ऑनलाइन पर्सोना का भी। अवनीत सडनली एक क्यूट बबली गर्ल से ट्रांसफॉर्म होती है टू दिस गर्ल हु इज सेल्फ ऑब्जेक्टिफाइंग हरसेल्फ एंड एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। एंड ये सब ना एक दिन में नहीं होता, ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे। तो मिड 2020 में अवनीत ये शो छोड़ देती है स्टेटिंग हर हेल्थ इश्यूज। इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि सेट्स पर ना वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कई टेलीविजन एक्टर्स ने ये चीज़ बताई है कि कैसे वो 12-12 घंटे 7 डेज अ वीक की शूटिंग करते हैं एंड इट इज़ नॉट समथिंग जो सबकी बॉडी टॉलरेट कर। पर इमीडिएटली आफ्टर द शो कुछ दिनों में ही उसके वेकेशन के ना पिक्चर्स बाहर आने लग जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं ये गलत है, पर द थिंग इस कि इसके लिए अवनीत को काफ़ी ऑनलाइन ट्रोलिंग मिली थी, स्पेशली सिडनी शिपर्स से। सिडनी एज इन सिद्धार्थ प्लस अवनीत के जो शिपर्स थे। अपेरेंटली ऐसा माना जाता था कि अवनीत के शो छोड़ने का रीज़न ना हेल्थ इश्यूज नहीं थे, बल्कि उसका अलेजेड ब्रेकअप था विद सिद्धार्थ निगम। अक्सर पार्टीज में, बर्थडेज में सिद्धार्थ अवनीत एक साथ देखे जाते थे एंड अवनीत ने सिद्धार्थ की फैमिली के साथ भी स्पॉट की जाती थी स्पेंडिंग सम टाइम। इनफैक्ट ऐसा माना भी जाता था कि अवनीत सिद्धार्थ की मॉम के काफी क्लोज थी। खैर, अवनीत के अलादीन शो छोड़ने के बाद ना अलादीन शो ज्वाइन किया था आशीष सिंह ने एंड शो की टीआरपी में काफी ड्रॉप देखने मिला था। एंड ये एक्सपेक्टेड भी था, एज जैसा मैंने आपको बताया कि शो के चलने का मेन रीजन ना सिद्धार्थ और अवनीत की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी। कुछ टाइम बाद शो ऑफ एयर हो गया था। इसके बाद इन दोनों ने बस एक म्यूजिक वीडियो साथ में करी एंड दे वर नेवर सीन टुगेदर अगेन। ऑल्सो राघव शर्मा जो कि डीएमएफ का प्रोड्यूसर माना जाता है, उसके साथ अवनीत के लिंकअप रूमर्स की न्यूज आने लग रही थी। इन नो टाइम अवनीत और राघव अक्सर साथ भी स्पॉट किए जाने लगे एंड सिंस राघव एक प्रोड्यूसर है, उसका उठना बैठना भी काफी बड़े लोगों के साथ है एंड अवनीत का सोशल सर्कल भी ना काफी चेंज होता हुआ दिखने को मिला, चाहे वो उसके इंस्टाग्राम पोस्ट हो या फिर पैप्स वीडियोस। जिन फ्रेंड्स के साथ वो पहले स्पॉट की जाती थी वही सडनली अब बड़े बॉलीवुड सेलेब्स प्रोड्यूसर्स में बदल जाते हैं। हाल ही में अवनीत ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक मूवी भी करी। अभी उसके कनेक्शंस की वजह से हुआ या फिर शी क्रैक्ड द ऑडिशन, वी कांट रियली कमेंट। आई हैव टू अपलोड द फैक्ट कि अवनीत इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली एंड उसने अपनी फैमिली का स्टेटस काफी ज्यादा एलिवेट किया है, चाहे वो मुंबई में अपना घर लेना हो या फिर कार्स। शी हैज ट्रांसफॉर्म द लाइफ फॉर हरसेल्फ एंड हर फैमिली। इजी नहीं होता, तो इसके लिए अवनीत डेफिनेटली डिजर्व्स अ प्लीज। बट एक चीज जो इग्नोर नहीं की जा सकती वो ये है कि इसी के साथ अवनीत का ड्रेसिंग सेंस, इंस्टाग्राम पिक्चर्स भी ना धीरे धीरे थर्स्ट ट्रैप्स में बदलने लगी। एंड अगर आप अब अवनीत की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे, यू विल योरसेल्फ सी कि कैसे इट सीम्स अवनीत इज ऑब्जेक्टिफाइंग हरसेल्फ। ऑल्सो अवनीत की पिक्चर्स के ऊपर भी ना मैंने कई कमेंट्स देखे, लाइक शी इज 23 बट 40, या फिर कैसे शी यूज्ड टू लुक क्यूट बट नाउ शी लुक्स लाइक एवरी अदर इंस्टाग्राम मॉडल।
कुछ ऐसे कमेंट्स ना मुझे टाइम एंड अगेन देखने को मिले। अब सी, इसमें व्हाट आई एग्री टू द फैक्ट कि अभी को शायद इन सब मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं थी, पर बॉलीवुड जो है ना, इट्स अ स्ट्रेंज प्लेस। एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस में रहना एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर यू लुक इनटू द मिरर फॉर अ लिविंग एवरी डे और इन अ कैमरा, और आप ऐसे लोगों से सराउंड होते हो who notice every tiny bit of your body, literally every tiny bit. इस केस में ना अच्छे से अच्छे लोगों को भी इम्पोस्टर सिंड्रोम हो जाता है, एंड दे फील दे आर नॉट गुड इनफ जस्ट बिकॉज सम पीपल टेल देम सो, एंड दिस इज एक्सट्रीमली सैड। आप दिशा पाटनी का ही एग्जाम्पल ले लो इस केस में, हाउ शी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दिस क्यूट रिलेटेबल गर्ल टू एन इंस्टाग्राम आई कैंडी मॉडल। I have time and again seen जहाँ पर people comment कि how is Avneet living such a luxurious life? How she has this great body? Then let me tell you, their public lives are an illusion. For example, सामने Avneet might show off luxurious brands, but behind the scenes ना, she is called out for not recognizing the local brand she wears. So they are not, the influencer life is not perfect. और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो अभी आप जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि हाउ Avneet scammed the small business. एनीवेज, आप ना इसे ऐसे समझो, एक जापानीज टर्म है किंसुगी, विच बेसिकली सेज सेलिब्रेट द ब्रोकन एंड फ्लॉड। जैसे कि ये जो पॉट है, ये ब्रोकन क्ले पॉट पीसेस से बनाया जाता है, एंड इसमें ना हर फ्लो जो होता है, इट इज सीन एज अ यूनिक पीस ऑफ द ऑब्जेक्ट हिस्ट्री, जो कि उसकी ब्यूटी में ऐड करता है। एंड यही तो रियलिटी है ना, चाहे वो हमारी स्किन हो जिस पर फ्लोज हो, लाइन्स हो, ब्रेक्स हो, या फिर हमारी लाइफ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो सकता है टाइम एंड अगेन ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखकर आपको लगता हो आई विश आई हैड द सेम स्किन या लाइफ, बट किंसुगी सेज चेरिश व्हाट यू हैव। अगर अब मैं वापस अवनीत पर आऊँ तो जैसे वो बता रही थी कि टाइम एंड अगेन मुझे नेटिजन्स की कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले, चाहे वो उसकी रील्स हो या फिर उसका यूट्यूब पेज हो, जहाँ पर नेटिजन्स ऐसा क्लेम कर रहे थे कि अवनीत की पर्सनालिटी में ना एक 180 डिग्री शिफ्ट देखने को मिला है। यहाँ पर ना बात क्लोथिंग की नहीं हो रही है, वो किस तरीके के कपड़े पहनते, इट्स कम हर चॉइस। यहाँ पर बात इस चीज की करी जा रही है कि जो अवनीत जिसके साथ पहले उसकी एज की गर्ल्स शायद रिलेट कर पाती थी, अब वो नहीं कर पाती हैं। लेकिन अब इसमें अवनीत की भी गलती कहीं न कहीं नहीं है, बिकॉज़ अब वो इस इंडस्ट्री में है एंड प्रोबब्ली शी ग्रोथ, वो टेलीविज़न इंडस्ट्री या टेलीविज़न स्पेस से बाहर निकल के बॉलीवुड मूवीज़ करना चाहती है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री ही ऐसी है, वहाँ पर कुछ उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। मे बी वो उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट इन होने के लिए ये सब कर रही है, बट वी नेवर नो। कि अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक? डू यू फील कि अवनीत की पर्सनैलिटी में जो पर्सोना है, बिकॉज़ वी रियली डोंट नो कि ऑफलाइन पर्सोना कैसा है, जो ऑनलाइन पर्सोना है उसमें 180 डिग्री शिफ्ट हुआ है। अगर आपको लगता है देन व्हाई डू यू थिंक सो? अगर आपके कुछ और इस वीडियो पर थॉट्स है तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।